गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 4 की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 द डेमन एंड द डांसर है। तो डेमन का मतलब होता है राक्षस और डांसर का मतलब तो आप जानते ही हैं। इसका मतलब होता है जो नृत्य करती हैं, जो डांस करते हैं, उनको हम लोग डांसर कहते हैं। तो अब इस कहानी का ये डेमन एंड द डांसर कैसे पढ़ा, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। द डेमन ब्रह्मासुर वॉज वेरी क्लीवर बट ही वॉज टू प्राउड ऑफ हिज पावर। जो डेमन था, जो राक्षस था, ब्रह्मासुर उसका जो नाम था, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था और उसे अपनी पावर पे घमंड था। Read the story to find out what happened to next him. अब बोल रहा है कि इस कहानी को पढ़ो और आगे क्या हुआ है उसके बारे में जानो। चलिए अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was a demon who was very clever. He studied and worked very hard. Soon he knew all that there was to know. एक समय की बात है, एक राक्षस रहता था जो बहुत ही ज़्यादा चालाक था। उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ की थी, अपने आप को सबसे बड़ा राजा समझाने के लिए सबको। उसने बहुत ही मेहनत की थी और अपने लिए सारी पावर को लेने के लिए। Soon he knew all that there was to know. वो सब कुछ जान गया था जो उसे जानना था, जो उसे जानना चाहिए था। उसे जैसे जानना था कि मुझे ये शक्ति चाहिए, मुझे ये शक्ति चाहिए, इसके लिए मुझे ये करना होगा। तो उसने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, उसने बहुत सारी हार्ड वर्क्स किए जिससे उसको उसके पास पावर आ जाए। तो उसको वो सब भी पता चल गया किससे होता है। However, that was not enough for him. पर इतना भी उसके लिए काफ़ी नहीं था। He wanted to be the most powerful being in the world. उसे पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनना था, सबसे पावरफुल इंसान बनना था। He prayed so hard and for so long that the god of power was moved. वो कब से वो जाता था फॉरेस्ट में, वो गया फॉरेस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत पुरानी कहानी है और इसमें जो पहले के लोग रहते थे वो जाते जंगल में जाके गॉड को प्रे करते थे। तो वैसे ही ये जो डेमन था, अभी इसका नाम भस्मासुर नहीं पड़ा है, अभी इसका नाम भस्मासुर नहीं है। इसका अभी कहानी में इसका नाम भस्मासुर कैसे पड़ता है वो भी हम जानेंगे भी आगे कहानी में। और इसका नाम भस्मासुर कैसे पड़ा ये भी। तो वो भी गया था फॉरेस्ट में प्रे करने गॉड से कि गॉड से प्रे करता, गॉड मुझे आप अपने दर्शन दीजिए, मुझे आपसे कुछ मांगना है। He prayed so hard for a long that the god of the power was moved. वो तब तक भगवान से प्रे करता रहा जब तक भगवान उससे हैप्पी ना हो जाए, उसकी प्रेयर से खुश ना हो जाए। जो डेमन था, राक्षस था, उसके इतने दिनों तक अपने लिए इतना सब कुछ गुजारने के लिए इतना दिन उसने प्रेयर किया, अपने दिन पूरे गुजार दिए। भगवान जब तक खुश नहीं हो जाते तब तक वो कर रहा था। The god appeared before him, said, "I am pleased with you. What do you want?" The demon opened his eyes and fell at the god's feet. फिर जब गॉड अपीयर हुए, जब गॉड बहुत खुश हो गए थे, भगवान वो आए, उन्होंने कहा कि डेमन, मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम क्या मांगना चाहते हो मांगो। तो डेमन जो था उसने अपनी आंखें खोली और भगवान के चरणों में गिर गया, भगवान के गोड़ों के पास गिर गया। Not much, my lord. I just want to be the most powerful person in the world. ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे भगवान, मुझे बस एक पावरफुल पर्सन बना दीजिए, सबसे पावरफुल वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पर्सन बना दीजिए। How do you want to be powerful? The god wanted to know.
गॉड ने कहा कि तुम कैसे पावरफुल बनना चाहते हो, किस तरह से। गॉड जानना चाहते थे, डू यू वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, डू यू वांट टू बी द वाइडेस्ट। तो गॉड ने कहा, क्या तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हो, क्या तुम शरीर से स्ट्रांग बनना चाहते हो या दिमाग से। डू यू वांट टू बी द वाइडेस्ट, तुम्हें या दिमाग से स्ट्रांग बनना है या शरीर से स्ट्रांग बनना है। तो जहाँ काम नहीं आता है बल, वहाँ आता है बुद्धि। तो इन्होंने पूछा, इसलिए बुद्धि भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इन्होंने पूछा, तो फिर जो यंग डेमन था, जो जवान डेमन था, हैड थॉट इट ऑल आउट। उसने सोचने लगा, वो ही वांट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ही ऑल्सो वांट टू बी लिव फॉर एवर एंड कंट्रोल एवरीवन। उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था इस दुनिया में, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनना था, सबसे ज़्यादा मतलब ताकतवर और बलवान से बनना था इसलिए। और उसे क्या करना था, और हमेशा के लिए जिंदा भी रहना था, हमेशा जिंदा, कभी मर ही ना सके वो। लिव फॉर एवर एंड कंट्रोल एवरीवन, और सब पे अपना कंट्रोल जमाना, सबको अपने कंट्रोल में रखना था उसे। सो ही सैड, लॉर्ड प्लीज़ ग्रांट मी ए विश। तो उसने कहा, भगवान जी मुझे एक विश प्राप्त करिए, मेरी एक विश है उससे बस पूरा कर दीजिए। वो विश क्या थी, whenever I place my hand on someone's head, that person should at once be reduced to ashes. उसने कहा, भगवान जी अगर मैं किसी के सर पे भी हाथ रखूं तो वो राख में कन्वर्ट हो जाए, राख में बदली हो जाए। एशेस मतलब राख में वो पर्सन कन्वर्ट हो जाए। The god was worried about giving somebody such a nasty and powerful weapon. जो गॉड थे उन्होंने किसी को ऐसी nasty मतलब ऐसी खतरनाक वेपन, ऐसे खतरनाक को देने से मना कर दिया। इतना खतरनाक था वो, और पावरफुल वेपन था, इतना खतरनाक होगा वो वेपन, भगवान ये सोच के उसे नहीं दे रहे थे। However, since he had given the demon in his word, he grant a wish, so the young demon become to know as Bhasmasur, the demon of Ash. तब से पीपल वैसा हथियार उन्हें दे नहीं सकते थे वो भगवान उसे डेमन को, पर उसने मांगा था और भगवान देते तो नहीं क्यों, पर उन्होंने डेमन से कह दिया था, राक्षस से कह दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तो डेमन ने मांग लिया, अब भगवान को देना ही पड़ेगा। तो भगवान ने उसे वो विश दे दी कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तभी से इसका नाम क्या कहलाने लगा, भस्मासुर। देखिए ये भस्म कर देगा असुर, ये एक असुर है जो भस्म करता है सबको, इसलिए तब से इसका नाम पड़ गया भस्मासुर, द डेमन ऑफ एश। दानव, एश मतलब होता ही राख, और डेमन मतलब राक्षस या दैत्य। तब से वो कहलाने लगा राख का राक्षस ब्रह्मासुर। अब उसका नाम ब्रह्मासुर पड़ गया। अभी से सब डेमन कहते थे, अब इसका नाम पड़ गया ब्रह्मासुर। ब्रह्मासुर वेंट मैड विथ हिज पावर, he first went around the forest touching animal on his head and reduced into ash। तो जो ब्रह्मासुर था वो अपनी पावर से पागल हो गया था, पाके मेरे पास इतनी शक्ति है। तो वो हमेशा जाता था जंगल में जाता था और फिर एनिमल के सर पे टच कर देता था, एनिमल के सिर पे वो छू देता था, तब वो राख में कन्वर्ट हो जाते थे सब लोग। वो जब भी उसे अपनी पावर को देखना रहता था, जाता था, हमेशा उसे इसमें मज़ा आने लगी थी, जाता था, टच कर देता था एनिमल को और वो राख में बन जाते थे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Then he began to touch every living being on the head, turning them to ash. पहले तो जानवरों को करता था,
अब तो इंसानों को भी करने लगा, लिविंग थिंग को भी करने लगा। तो पहले विलेजेस हुआ करते थे, तो वो जाता था विलेज में जाता था और जाके सबके सर पे छू देता था, तो राख में बन जाते थे। Then he began to touch living thing, वो लिविंग थिंग को भी टच करने लगा था, जाता था पर्सन को टच कर देता था, अब वो तो राख में कन्वर्ट हो जाता था। आफ्टर दैट ही रन अराउंड द वर्ल्ड शाउटिंग लेट मी सी हु कैन डिफीट मी। फिर उसे अपने ऊपर घमंड आने लगा, और ज़्यादा घमंड आने लगा उसे कि तो सब उसको देख के भागते थे, अपने घर में भाग जाते थे। फिर सब उसे देख के भागते थे चिल्लाते चिल्लाते। फिर वो भस्मासुर चिल्ला के कहता था कि भस्मासुर ने चिल्ला के कहा, कौन मुझे हरा सकता है, किसके पास इतनी ताकत है जो मुझे हरा सके, कौन मुझे हराने की हिम्मत रखता है। The people of world got very frightened. They did not know how to control this demon, so they hid in their houses and prayed that something would happen to stop him. तो जो पीपल लोग थे, पूरे वर्ल्ड में जितने पीपल लोग थे, वो लोग डरने लगे उससे। क्या करने लगे? डरने लगे। और वो लोग नहीं जानते थे इस डेमन को कैसे रोका जाए। So they hid in their houses and prayed that something would happen to stop him. तो वो लोग अपने हाउसेस में छुप जाते थे, अपने घरों में छुप जाते थे और भगवान से प्रे करने लगे कि भगवान जी प्लीज़ इस डेमन को रोक दीजिए ये सब करने से, इस डेमन का कुछ करिए भगवान, इसका कुछ करिए और इसे रोक दीजिए। Now भस्मासुर enjoyed one thing very much. जो भस्मासुर था, मतलब कि जो भस्मासुर जो डेमन था, उसे एक चीज़ बहुत पसंद थी। वो क्या थी? He loved to dance. उसे डांस करना बहुत पसंद था। किसे? भस्मासुर को। One day when he was walking through the town, he suddenly heard the tinkling of anklets. Anklets का क्या मतलब होता है? घुंघरू, पायल, जो छनछनाते हैं, वैसे उसे आवाज़ सुनाई दी। एक दिन वो जा रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी। किसकी? एंकलर्स की। ऐसे पायल होते हैं ना, वैसी आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगा। भस्मासुर turned towards sound and stood still. भस्मासुर जो था, जो डेमन था, वो उसकी आवाज़ की ओर जाने लगा और जहाँ वो आवाज़ ज़्यादा तेज आने लगी वहीं वो जाके रुक गया। तो उसने कुछ देखा वहाँ पे। He was a young woman dancing most gracefully. The dancer too saw him and instead of running away, she asked, "Can you dance like me?" "Of course I can," said भस्मासुर। फिर वो भस्मासुर जो था वहीं खड़े होकर देखने लगा और जो यंग वूमन थी, एक वहाँ लेडी खड़ी थी, एक यंग लेडी खड़ी थी, उसने भी उसे भस्मासुर को देखा। और जो भी भस्मासुर को देखता है वो उससे डर के भाग जाता है, पर वो नहीं भागी। क्योंकि इसलिए भाग जाता था क्योंकि वो किसी के भी सर पे हाथ रख देता था, वो राख में हो जाता था, पर वो भागी नहीं। उसने भी उसे देखा, उसने भी उसे देखा और भागने की बजाय उसने उसे घबराते हुए पूछा, क्या तुम मेरी तरह डांस कर सकते हो? तो भस्मासुर ने कहा, भस्मासुर को तो डांस करना बहुत पसंद था। उसने बोला, हाँ मैं कर सकता हूँ। Of course I can, said भस्मासुर। भस्मासुर ने कहा, Then do what I do, said the dancer. जो नृत्य कर रही थी नर्तिका, वो उससे कहा कि तुम मेरी तरह तब करो। That was enough for भस्मासुर। तो भस्मासुर ने कहा, ठीक है, इतना भस्मासुर के लिए काफ़ी था। He started dancing as gracefully as the young woman. तो जो यंग वूमेन थी, मतलब जो नर्तिका थी, उसने नाचना स्टार्ट किया और जो भस्मासुर था वो भी उसी तरह नाचा। The dancer whirled around and bent down and so did he. तो जो नर्तिका थी वो गोल घूमी और नीचे झुक के फिर खड़ी हो गई। तो जो भस्मासुर था उसने भी ऐसा ही किया। She touched her feet and standed up. फिर जो नर्तिका थी उसने पहले गोल घूमा और फिर उठ गई, नीचे झुक के उठी। फिर उसने अपने फीट, मतलब अपने पैर को छुआ, पैर की उंगलियों को छुआ और फिर खड़ी हो गई। तो वो नाच रही थी, ऐसे नाची जा रही थी। और जो भस्मासुर था
वो भी सेम ही करा था। शी डिड ऑल काइंड्स ऑफ एक्शन एंड भस्मासुर कॉपीड ईच वन ऑफ देम। तो वो ऐसे नाचती जा रही थी, वो नर्तिका अलग अलग एक्शन कर रही थी और नाचती जा रही थी। तो जो भस्मासुर था वो भी उसकी तरह उसको कॉपी करा था, उसकी तरह ही वो नाच रहा था। देन शी पुट हर हैंड ऑन हर हेड एंड ट्विल्ड अराउंड। फिर वो अपने सर पे हाथ रखी नर्तिका, और जो लड़की थी, लेडी थी, उसने अपने सर पे हाथ रखा और फिर घूमने लगी थी। फिर भस्मासुर ने भी यही किया। तो व्हाट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट? अब तुम क्या सोच रहे हो आगे क्या हुआ होगा? तो अब तो आपको हिंट मिल गया। अब तो आप जान सकते हैं क्या हुआ होगा आगे, क्योंकि जो उसने अपने ऊपर जब हाथ रखा था उसने, तो उसको तो वरदान मिला था कि जिसके सर पे तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो डांस करने में इतना घूम गया था कि वो तो डांस देख रहा था, उसकी कॉपी कर रहा था उसकी, तो वो करते गया और अपने सिर पे हाथ रख दिया। तो अब क्या होगा? इन सेकंड, कुछ ही पल में, इन सेकंड मतलब कुछ ही पल में भस्मासुर was reduced to a pile of ashes। तो भस्मासुर जो था वो एशेस मतलब राख में बदल गया। क्या हो गया? राख में बदल गया। People rushed out to celebrate. They want to be thank the young dancer. They looked around for her but they could not find her anywhere। तो सब पीपल लोग ने जब सुना कि वो भस्म हो गया है, तो उन्होंने बाहर आए सेलिब्रेट करने के लिए। आप देख सकते हैं यही वो लेडी है और ये भस्मासुर है। भस्मासुर ने भी अपने ऊपर हाथ रख लिया था, तो ये कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा जैसा ये लेडी करी वैसा वैसा भस्मासुर भी कर रहा है। अब सब लोग आए उस लड़की का, वो जो लेडी थी, उसको थैंक यू कहने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी परेशानी दूर कर दी। तब she looked around for the but they could not find her anywhere। वो हर जगह उन्होंने उसे देखा, पर वो जो औरत थी वो उन्हें कहीं नहीं मिली। पर भस्मासुर था वो तो भस्म हो चुका था, उनकी परेशानी दूर हो गई। अब इसके राइटर कौन है? पोएल सेन गुप्ता। कौन है? पोएल सेन गुप्ता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और बाय बाय।